फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रेल यार्ड पर। लेकिन देखिए, कुछ सिखाने के लिए आए थे, लेकिन देखिए पानी शुरू हो गया, बहुत ज़ोर से पानी आ गया। लेकिन मैं सिखाऊंगा, दिखाऊंगा टॉपिक्स आप लोगों को थोड़ा बाद में। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जब कोई ट्रेन चलते हैं तो उसमें किसी ने पूछ रहे हैं कि सर ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, ट्रैक्टिव फोर्स क्या है और ट्रैक्शन फोर्स क्या है और ब्रेकिंग फोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेन इतना स्पीड में जा रहा है, तो इसमें कुछ आपको फोर्स तो ज़रूर काम करता है, क्योंकि कौन आपको ट्रेन को खींच रहा है, जो ट्रेन को खींच रहा है उधर आपको ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। और उसके साथ में जो आपका कोच वागन चलते हैं वो हो गया आपको, उसमें तभी क्या होता है, ट्रैक्टिव फोर्स आते हैं और उसमें आपका ट्रैक्शन फोर्स भी काम करते हैं। और उस दौरान जब ब्रेक मारने का ज़रूरत पड़ता है तो तब ब्रेकिंग फोर्स भी उसमें काम करता है। लेकिन जबकि गाड़ी चल रहा है तो ट्रैक्शन फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स सब काम कर रहा है जब तक ब्रेक नहीं मारा। लेकिन जब ब्रेक मार दिया तो क्या होता है कि ट्रैक्टिव फोर्स या ट्रैक्शन फोर्स में आपका ब्रेक फोर्स ऐड हो जाता है। तो कोई पूछता है कौन सा पार्ट से काम करता है, कौन सा पार्ट काम नहीं करता है। तो मैंने आज सारे चीज़ों आप लोगों को दिखाएंगे कि LHB बोलने से, वागन बोलने दीजिए, ICF बोलने दीजिए, सब में एक ही किस्म का आपका लॉजिक काम करता है। मैं BK दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पूरा देखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो चलिए, ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव फोर्स और आपका ट्रैक्शन फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स कौन सा जगह में मैंने LHB के ऊपर दिखाऊंगा, कहाँ क्या काम करता है, कौन कौन पार्ट्स करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स कौन पार्ट्स काम करता है, ट्रैक्शन फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स कौन सा पार्ट्स काम करता है, ट्रैक्टिव एफर्ट कौन लेते हैं। तो सब चीज़ों को आपका इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो है, देखते रहिए। और चैनल पर ना है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद। फ्रेंड्स, अभी हम लोग समझते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है, कोई लोकोमोटिव से हाउलिंग किया जाए हेवी आपको वागन या तो कोई रेक को, और या तो कोई पावर कार से जबकि आपको ट्रेन को हाउलिंग होता है और उसके व्हील के ऊपर से जो फोर्स आता है वो फोर्स आपका हर कोच में, वागन में जाता है, तो वो हो गया आपका ट्रैक्टिव एफर्ट। अब उसके बाद में जो भी कोच रहेंगे उसके उधर ट्रैक्टिव फोर्स और ट्रैक्शन फोर्स, उसके साथ में ब्रेकिंग फोर्स ऐड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट कहाँ से आता है कि लोकोमोटिव या तो कोई पावर कार से जबकि ट्रेन को हाउलिंग करता है, और वो कहाँ करता है कि ये CBC में लगा होता है। तो ये CBC से हमारा ट्रेन को हाउलिंग करता है, और इंजन का जो आपको व्हील रहता है उसके साथ में जो रन करता है ये सब, तो ये हो गया आपका ट्रैक्टिव एफर्ट। और इस एफर्ट के जरिए मेरे ट्रेन चलते हैं। अभी जब ट्रेन चलते हैं तो उसमें आपका मोशन शुरू होता है, तो एक इंड्यूस मोशन होता है और एक आपका जनरेटिव मोशन होता है। ये दो मोशन, मतलब इंड्यूस मोशन का मतलब होता है कोई पार्ट्स जो मूविंग पार्ट्स है जब मूव करता है उसके चलते जो पार्ट्स आपका इसको साथ में लगे होता है वो हो गया इंड्यूस मोशन। और एक जो होता है जहाँ से ये जनरेट होता है वो और एक मोशन, तो उसको जनरेट। ब्रेक में पकड़ लीजिए, CBC में आपका इंजन लगे हुए हैं और आपका ट्रेन रनिंग में है, तो आपका मोशन भी शुरू हो गया है और आपका ट्रैक्टिव एफर्ट आपको इंजन से मिल रहा है। और इसमें लगे हुए जो पार्ट्स है, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन में, इसमें क्या होता है, इंड्यूस मोशन तैयार होता है और आपका जनरेटिव मोशन तैयार होता है। अब इसमें आते हैं ट्रैक्टिव फोर्स और आपका ट्रैक्शन फोर्स। तो ट्रैक्टिव फोर्स कहाँ होता है और ट्रैक्शन फोर्स कहाँ होता है। और आप लोग जानते हैं कि ट्रेन में ब्रेक लगते हैं तो ट्रैक्टिव फोर्स का साथ में ब्रेकिंग फोर्स को ऐड हुआ जाता है और ट्रैक्शन फोर्स का साथ में
ब्रेकिंग फोर्स को ऐड किया जाता है। तो ये दोनों का बारे में अभी मैं समझा। और इसमें इंड्यूस मोशन शुरू हुए तो आप लोग इंड्यूस मोशन को समझिए। इंड्यूस मोशन होता है कि जो मूविंग पार्ट होते हैं, जैसे कि व्हील इसमें मूविंग पार्ट हो गया, और इसमें देखिए ये जो इसके साथ में ये कंट्रोल आर्म लगा हुआ है, ये हो गया आपके इंड्यूस मोशन जो होता है, उसके चलते जो आपका दूसरा पार्ट्स काम करते हैं, तो ये हो गया आपका इंड्यूस मोशन का जगह। इंड्यूस मोशन के लिए एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे रहा है कि नाइट के टाइम में जब चाँद आपका ऊपर में रहते हैं और उसके साथ में क्लाउड जाते रहते हैं, तो चाँद मूविंग होता है लेकिन क्लाउड आपका साथ में रहता है, तो ये हो गया इंड्यूस मोशन। जैसे कि इसमें व्हील आपका घूमते हैं, तो व्हील घूमने का साथ में जो ये पार्ट्स लगे रहते हैं, ये हो गया ये आपका इंड्यूस मोशन के चलने के टाइम में। जब आपका ट्रैक्टिव एफर्ट आ गया तो मेरा जो ट्रेन चल रहा है, मतलब कोच और बॉगी बॉडी को जब हिला रहे हैं, तो इसमें जनरेट होते हैं। तो कहाँ जनरेट होंगे, तो देखिए ये ट्रैक्शन का इधर जो ये है, इसमें देखिए पीवोट सिस्टम है। ये पीवोट सिस्टम में आपको ट्रैक्शन जनरेट होता है, तो इधर से आपका मूविंग शुरू होता है। तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन जनरेट मोशन में, इधर से आपको ट्रैक्शन का मतलब हम लोग समझते हैं कि ट्रैक्टिव फोर्स, जो फोर्स आपका इंड्यूस मोशन में आपका, जैसे कि देखिए बॉडी का साथ में और लॉन्जिट्यूडिनल सरफेस में जो मूविंग होते हैं, जैसे कि इधर देखिए बॉडी का साथ में ये मूव करते हैं, जैसे पीवोट है, ट्रैक्शन है, लीवर सेंटर है, और ये आपका हो गया ट्रैक्शन का आपको ट्रैक्टिव फोर्स इसमें आते हैं। और ये लॉन्जिट्यूडिनल सरफेस से इसका साथ में स्टार्ट करता है, तो ये हो गया आपका ये सिस्टम। और जहाँ से ये फोर्स होता है, ये व्हील का साथ में जब होता है, तो ये भी इंड्यूस मोशन से, और जहाँ से ये फोर्स तैयार होता है, तो ये हो गया आपका जेट मोशन काम करता है। एक आपका ट्रैक्शन और एक का आपका उसमें जेनेट मोशन, और दूसरा हो गया इंड्यूस मोशन, जो कि आप लोगों को मैं थोड़ा आगे बताया है ये क्या चीज़ होता है। और ये दोनों मोशन है कि जो बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी का साथ में जो लॉन्जिट्यूडिनल जो फोर्स होता है, इसके लिए ये आपका दो इंड्यूस मोशन और जेनेट मोशन काम करता है। फ्रेंड्स, आप लोग समझ पाए होंगे कि एक जो आपको ट्रैक्शन फोर्स और आपका ट्रैक्टिव फोर्स में इंड्यूस मोशन और जेनेरेटिव जो मोशन होता है वो कहाँ से होता है, क्यों होता है। दोनों मोशन ही आप लोगों को ये जो लॉन्जिट्यूडिनल जो हमारा जो एक फोर्स होता है, उसके साथ में बॉडी का साथ में लॉन्जिट्यूडिनल फोर्स को लेने के लिए ये आपका दोनों फोर्स दोनों जो आपका फोर्स में काम करता है। तो मूविंग आइटम में आपका जो फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन आपको ड्राई फ्रिक्शन होता है। मतलब इधर देखिए ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, इधर ड्राई फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन बॉल जॉइंट कंट्रोल आर्म के। इधर आपका जबकि गाड़ी चलता है अप डाउन मूविंग होता है, और ये आपका इसी में आपका एक डायमेंशन काम करता है, और ये आपका ड्राई फ्रिक्शन आइटम है। तो जस्ट इसी में जो आपका सामान लगा हुआ है, ये ट्रैक्शन सेंटर लीवर में भी आपका जो फ्रिक्शन होते हैं, ये आपका ड्राई फ्रिक्शन सिस्टम से है। इसमें लुब्रिकेशन का कोई फ्रिक्शन में सिस्टम नहीं रहता है। फ्रेंड्स, मैंने थोड़े आगे बताया थे कि ट्रैक्टिव आपका जो फोर्स है और उसके साथ में ब्रेकिंग फोर्स होता है। अब ब्रेकिंग फोर्स का साथ में मैं ट्रैक्शन ब्रेकिंग फोर्स एंड ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स कैसी कहाँ काम करता है ये दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी गाड़ी चलता है तो ये व्हील आपके घूमते हैं, व्हील घूमता है तो इसके साथ में देखिए ये प्राइमरी सेक्शन के पार्ट्स पूरा चलते हैं, और साथ में आपका सेकेंडरी सस्पेंशन में ट्रैक्शन लीवर, सेंट्रल लीवर जो है, और आपका प्राइमरी सेक्शन में देखिए ये कंट्रोल आर्म है। ये कंट्रोल आर्म का पार्ट ये प्राइमरी सेक्शन में बैठा है, और ये आपका देखिए बॉगी का साथ में कनेक्टेड हुए हैं। तो ट्रैक्टिव फोर्स के साथ में ब्रेकिंग फोर्स एक कंट्रोल आर्म कैसे काम करता है। जबकि मेरा व्हील घूमता है, ये ट्रैक्टिव फोर्स आए हैं और इसके साथ में ब्रेकिंग फोर्स आते हैं।
तो जैसे कि मेरा गाड़ी में जैसे जानते हैं कि डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक से ब्रेक हुए हैं और गाड़ी क्या होता है बैक मोशन में आपको फोर्स लगाता है। तो गाड़ी मेरा खड़ा होने का टाइम में ये देखिए पहला मेरा व्हील को आएंगे, व्हील का आने का बाद में ये जो बोगी बॉडी में देखिए बोगी बॉडी नहीं होंगे, ये होंगे आपका जो व्हील के साथ में आपका बॉडी का जो आपका फोर्स अप्लाई होंगे, ये होगी आपकी ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स कौन सा पार्ट्स इसको काम करता है। आप लोग ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स काम करते हैं कंट्रोल आर्म, ये जो देख रहे हैं कंट्रोल आर्म, ये कंट्रोल आर्म, और ये हो गया आपका ड्राई फ्रिक्शन बॉल जॉइंट। ये क्या कर रहे हैं आपका व्हील के जो ब्रेकिंग फोर्स जब होता है, ट्रैक्टिव फोर्स जब ब्रेकिंग में आता है तो इसके जो रेजिस्टेंस होता है फोर्स के, ये फोर्स बैक में आता है। तो ये क्या करते हैं बोगी को संभाल लेते हैं और ये हो गया ट्रैक्टिव फोर्स का साथ में ब्रेकिंग फोर्स। और इधर आपका कोई आपका फ्रिक्शन बॉल जॉइंट में लुब्रिकेशन नहीं है, ड्राई आपके फ्रिक्शन जॉइंट होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि ट्रैक्शन फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स किस तरीके से काम करते हैं और ये ट्रैक्शन फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स कौन सा पार्ट्स काम करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ट्रैक्शन सेंटर लीवर जो है ये ट्रैक्शन ही इसके काम करता है। ये क्या करता है, ये होता है बोगी का साथ में बॉडी का जो आपको ट्रैक्शन का जो फोर्स है ब्रेकिंग फोर्स में ये अप्लाई करते हैं। तो मतलब ये आपका बोगी बॉडी दोनों को संभालते हैं। तो मतलब ये हो गया आपका, इसमें जो फ्रिक्शन सिस्टम है ड्राई फ्रिक्शन सिस्टम इसमें लगे होते हैं। और यही हो गया क्वेश्चन पेपर में अगर बोलेंगे कि ट्रैक्शन फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स कौन संभालता है तो बोलेंगे ट्रैक्शन सेंटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग शायद मैं समझा सके हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, ट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इंड्यूस फोर्स क्या है, जेनरेटिव फोर्स क्या है और आपका ट्रैक्शन फोर्स क्या है, ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स क्या है और ट्रैक्शन फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स क्या है, कहाँ कौन काम करते हैं। क्वेश्चन पेपर आने से किस तरीक़े से आप लोग इसको संभालेंगे, आप लोग समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, मैं इधर इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और कुछ जानकारी रहने से कमेंट में उसमें ज़रूर कमेंट करिए। अच्छा लगे तो वीडियो फिर भी कमेंट करिए। कमेंट नहीं करने से क्या है ना, मुझे एनर्जी नहीं मिलता है। तो आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।